डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जतिंदर सिंह जी थोड़ी स्पीड करा होगा गल है यार बाहर जिंदाबाद। डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद। करूंगा चीफ इंजीनियर जम्मू राजेश कुमार गुप्ता जी से कि वो आए और 7.5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर का इसमें फुटपाथ है दोनों साइड पे और 450 मीटर को चौड़ा है दोनों। इस प्रोजेक्ट की जो फंड पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है और ये फंडिंग जो है वो हमारे वासी बधाई के पात्र है। आज ये बड़े ही एक महत्वपूर्ण पुल का लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है। लगभग 17 करोड़ की लागत से ये बना हुआ पुल, बड़ा ही सुंदर दृश्य। एक समय एक तरफ नदी का किनारा, दूसरी तरफ बसोली, यहाँ कठुआ, और जरा सा अगर इस तरफ लांग करके जाइए तो डलहौजी। और इस स्थान की 60-70 वर्ष तक अवहेलना होती रही। उसके पीछे क्या कारण रहे, मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन मीडिया के मित्र भी इस बात का विश्लेषण करेंगे। जो स्थान विकसित हो सकता था, जिसमें पोटेंशियल थी, जिसमें इतनी सलाहियत थी, फिर भी उसको जानबूझ करके क्यों तिरस्कृत किया गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक हमने जो भी आगे मांग रखी उसकी पूर्ति भी हुई है और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के विकास के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और सांसद होने के नाते हमारा तीसरा कार्यकाल है। और पहले 6 महीने की यदि उपलब्धियां गिनाई जाए कठुआ को लेकर के ही केवल, तो उसमें एक ये पुल, दूसरा जुठाना का पुल जो जसरोटा में राजीव जसरोटिया जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी लगभग मुकम्मल है। कुछ ही दिनों के बाद उसी का भी लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही साथ छतरकला का प्रोजेक्ट, जिसका प्रयास 6-7 बरस से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है। लगभग 345 करोड़ रुपया लगभग रहेगा। 30,345 करोड़, यानी लगभग 30-31 हजार करोड़ रुपया, जिसमें से लगभग 4-4.5 हजार केवल टनल छतरकला के लिए, और उसके साथ साथ 11 छोटे बड़े और टनल बनेंगे। कठुआ से वो रास्ता चलेगा महानपुर, बसोली, बन्नी, भद्रवाह और डोडा। और हमने उस दिन हिसाब लगाया कि 3 घंटे में कठुआ से डोडा का सफर तय होगा। डोडा के जो आमतौर से आज भी सामान्य तौर पर 8-9 घंटे लग जाते हैं, डोडा के लिए एक बहुत बड़ा, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक बहुत गेम चेंजर होगा। डोडा से कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठेगा तो 3 घंटे में कठुआ पहुंच सकता है। अगर बसोली से मोड़ काटे तो 3.5 घंटे में डलहौजी। जैसे मैं कहा कि डोडा टू डलहौजी बनेगा DND। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस कॉरिडोर, जो भी काफी प्रयास के बाद हमें हासिल हुआ था, 8-9 महीने के बाद वो पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसकी एक विशेष बात जो मीडिया के साथ भी साझा करनी है, जिसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करना है कि एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के चलते, उसके जब वो जेरे तामीर था, जहां जहां जिस स्थान पर जिन लोगों ने जिस तरह की मांग रखी, कहीं अंडरपास हो, कहीं फ्लाईओवर, उसकी पूर्ति करने की कोशिश की गई है। उसी के चलते इन्हीं 6 महीने की जब बात करें तो अभी 4 ही दिन पहले 9 एडिशनल अंडरपास मंजूर करवाए गए हैं। 2 हटली मोड़, 2 दयाला चक, 2 राजपुरा राजबाग, 2 चनकोड़िया और 1 कूटा में, उसकी भी बड़ी देर से मांग थी। इसके अतिरिक्त एक फ्लाईओवर कालीबड़ी मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी कहा जा रहा था कि वो बंद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रोजेक्ट बन चुका हो, लगभग मुकम्मल होने की तारीख पर हो तो इस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ वो भी करवाई गई है। होम्योपैथी कॉलेज का पहला बैच शुरू होने वाला है और बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में ले आएंगे। ये है जहां तक, और इस स्थान को न केवल एक यातायात का तो एक साधन बनेगा ही बनेगा जैसे मैंने कहा, लेकिन साथ ही साथ इसको पर्यटन स्थल के तौर पर भी आप विकसित कर सकते हैं। हमने प्रशासन के साथ बात की, यहाँ पर एक छोटा सा टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन भी विकसित करने का प्रयास रहेगा आने वाले समय में। और कुल मिलाकर के कठुआ अगले बरस तक 2 वंदे भारत है। मुझे लगता है एक ही एक शहर है जहां पर 2 वंदे भारत है। यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर भी रहेगा, यहाँ पर रेलगाड़ियां भी रहेंगी, और यहाँ पर आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है जम्मू में, तो फिर यहाँ पर उसके लिए भी हम एक उड़ान स्कीम के जरिए प्रयास करेंगे। तो